हेलो रेंजर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है हमारा 1.1 एक्सरसाइज, इसमें हमारे जितने भी सवाल दे रखे हैं इसको कम्प्लीटली हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है नियम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको हमें फैक्टर्स के रूप में इसको प्रोवाइड करके दिखाना है इसको सवालों को कि कैसे होगा। आप लोग LCM SCF करा होगा ना, बिल्कुल बेसिक सेम जैसा कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन आप लोग उसको पूरा कर देते। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आपका नंबर्स होते हैं ना उसको बस सॉर्ट करके इसको छोड़ देना, बस इतना ही। ठीक है, इतना ही करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं 146 था। ठीक है, तो हमको ये दे रखा है 146, इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे कि हमारा LCM है ये। ठीक है, LCM तो आपने करा ही होगा ना सब बच्चा लोगों ने। ठीक है ना, तो बिल्कुल LCM जैसे ही होता है। ठीक है, जब आपके 2 4 6 8 नंबर होते हैं, बीच में सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं, तो आप हमेशा उसको 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से मंजे कितने होते हैं आपके 14। ठीक है, एक जीरो बच के आपका यहाँ पे लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे इसको, फिर इससे कितने से करेंगे इसको 2 से। ठीक है, 2 तिया कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 बार आएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बचा आपका, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 सत्ते 35 होते हैं ना, तो 5 से इसको यहाँ पे करेंगे और 7 को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, 7 एकम 7। ठीक है ना, 7 एक एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के नंबर के ऊपर कोई घात नहीं होती तो हमें हमेशा उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 और 2 पे घात लगा देंगे आप लोग यहाँ पे 2 की। ठीक है ना, एक 2 ही नंबर है ना आपके, 2 घात इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, इतना आया आप सब बच्चा लोगों को समझ में। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला सवाल है 156। ठीक है ना, 156 156 हमको दे रखा है, इसको हमको करके दिखाना है सॉल्व। जब आपका 2 4 6 आता है लास्ट में, तो आप क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हो हमेशा उसको। ठीक है ना, तो करते हैं इसको 2 से स्टार्ट 156। ठीक है ना, तो इसको करेंगे 2 से स्टार्ट, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, 15 में 14 घटाएंगे 1 बचेगा यहाँ पे, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जिससे कि इसमें टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको फिर से आप लोग इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, 7 में 6 घटेंगे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 ने में 18। ठीक है, 13 तिया 39 होते हैं आपके, तो 13 से भी करना चाहे तो 13 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा अभी 3 से करेंगे इसको। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 एकम 13 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 13 एकम 13 ही हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आया ना आपका, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 2 पे पावर आप कितने लगाओगे 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इस तरह से इसको लिख के आप लोग इसको छोड़ देना, बस हो गया आपका फैक्टराइजेशन सॉल्व। ठीक है, इसी तरह से आपका 38 25 दे रखा है, तो 38 को यहाँ पे लिखेंगे और 25 को आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है बच्चा, इसी तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 38 25 आपका लास्ट में, अभी थोड़ा लाइट कम हो गया, कोई नहीं वो होता है थोड़ा सा है। देखो अब 38 25 आपको दे रखा है। अब हम मैंने आपको बताया था लास्ट में आपका 2 4 6 8 कोई भी नंबर आता है तो आप 2 से स्टार्ट करते हो, लेकिन इसमें तो हमारा 5 आया बच्चा है, 5 आया ना, तो आप क्या करोगे इसको 3 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 3 से जाएगा ना, तो 3 से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं लेकिन 5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से करके देखते हैं इसको कितनी बार जाएगा ये, 3 एकम 3 होता है ना आपका। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेंगे। ठीक है, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे 24, 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा। ठीक है, 21 में से आप लोग इसको माइनस करोगे, 21 3 अट्ठे 24, 7 यहाँ पे हो गए, और इसको 3 अट्ठे 24, रुकना 1 मिनट, 3 सत्ते रुक जाओ 3 7, इस पे यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। ठीक है ना, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे क्या किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 चौक 12 होते हैं ना आपके, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, और 7 आपका ये है ना, तो 7 में नहीं जाएगा ना आपका, तो 3 दूनी 6 होते हैं ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पे है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से स्टार्ट करने पड़ेगा। 5 अट्ठे 40 होते हैं ना आपके, 42 में 40 के टाइम कितने बचेंगे आपके, 2 बचेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग इसको 5 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखो 17 एकम 17 होते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना है हमको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, घात के रूप में चाहो तो 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2
इंटू में 17, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप लोग लिख देना, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका बच्चा लोग का आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से ये आंसर हो जाएंगे आपके। इसी तरह से आपके जो 4 और 5th क्वेश्चन है ना आपको, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देखना इधर, अभी मैं करके दिखाता हूँ 4th और 5th, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था इसको सॉल्व अभी। तो 4th क्वेश्चन आपको ये दे रखा है यहाँ पे। 4th है आपका, 4th कौन सा दे रखा है, 5005। ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 6 को भी यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिख रहा हो अभी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, हाँ 6वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। 5 ही क्वेश्चन है आपके इसमें, ठीक है। तो 57429, ठीक है। इस तरह से यहाँ को लिख देंगे। 5 क्वेश्चन है, 4 और 5, 2 क्वेश्चन और रहेगा, इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 505, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। 5005, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपका 5 आया है, 5 आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है आपकी, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कितने से स्टार्ट करें इसको बताओ आप लोग, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 एकम 5 होगा ना आपका, 2 0 1 2 7 रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप कितने से स्टार्ट करें, अब एक आया आपका, एक सम संख्या नहीं है आपकी, विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग 7 से, ठीक है ना। 7 ढाई 70, 7 दूनी 14, इसको 7 14 चौक 56, रुक जाओ, इसको करते हैं हम लोग 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 करते हैं, ठीक है। अब 7 में 10 में 7 घटाएंगे, 3 बचेंगे आपके, 3 यहाँ पे आ जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 7 चौक 28 हो जाएंगे आपके, ठीक है। 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बचेंगे, तो यहाँ 2 में से ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे। 7 या 21 होते, 21 आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना है आपका समझ में, ठीक है ना बच्चा लोग। अब देखो 143 है आपका, 121 आपका, 143 कितने बार जाएगा, तो इसको करते हैं 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है, एक बार जाएगा। और 14 में से 11 घटाएंगे आपके लोग, 14 में से 11 घटाएंगे तो आपके यहाँ पे 3 जहाँ बचेंगे, तो आपके यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो 13 हो गया आपका, 13 एकम 13 करेंगे, एक बार जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसको इतना ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इधर हमारा कोई भी नंबर चल नहीं रहा है डबल में, ठीक है। अगर डबल में होता तो उसको हम घात के रूप में लिख देते, ठीक है ना बच्चे लोग। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमको दे रखा है 7429, 7429 को इसको हमको सॉल्व करना है। 9 आपका इवन नंबर नहीं है, ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 7 4 एंड 2 9, ठीक है। ये नंबर आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पे 7429 को कितने से स्टार्ट करेंगे आप लोग, इसको 74 है ना, तो आप लोग इसको आप लोग इसको 17 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 17 चौक 68, यानी कि 74 तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 17 चौक 68 होते हैं ना आपके, 17 चौक 4 बार जाएगा, ठीक है। 68, 17 चौक 68, 68 में से आप लोग 74 को माइनस करोगे, कितने बचेंगे आप लोग के यहाँ पे, 62 बचेंगे, ठीक है। अब 62 बचे आपके, और इसको माइनस करेंगे तो 51 बचेगा। तो 17 सत्ते 91, ठीक है। तो आप लोग इसको करना, 17 यहाँ पे हो जाएंगे 1, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 51, ठीक है। तो 17 सत्ते, इसको 3 बार करेंगे, 17 एकम 17, 17 34, 37 51, 51 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 51 होगा यहाँ पे, ठीक है, 51। इसको माइनस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग 51 में से 110 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कितने बचेंगे, 119 बचेंगे ना। तो 17 सत्ते 119 होती है ना, 119, 17 7 बच जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको करेंगे आप लोग 19 से, ठीक है ना। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, ठीक है ना। ये 43 हो गया आपका, 38, 38 को इसको माइनस करेंगे आप लोग, तो आपके यहाँ पे 38 43, इधर आपके 43 बचेंगे। देखो 19 कम 19, 19 दूरी 38, 38 यानी कि 43 में से 38 को माइनस करेंगे हम लोग, तो आपके कितने बचेंगे, 19, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना मैं, 43 और 38,
इसको माइनस करना है, ठीक है। 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेंगे यहाँ, ठीक है। तो 5 बचे आपके ये वाले, ठीक है। 5 आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 17 कम 19 कम 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे 5 आने के बाद कितने हो जाएंगे 57, ठीक है। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 3 बच जाएगा आपका। अब देखो 3 मारा है, अब 23 एकम 23 होते हैं आपके, 23 एकम 23, ठीक है। अब आप इसको ऐसा है ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, बस इसको इस तरह से छोड़ देंगे तो आपका ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे रेंजर्स लोग इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो आई होप आप सब बच्चों लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको सच में अगर ये वीडियो पसंद आई है ना, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हो 9th क्लास में हो तो आपको बेस बाइस आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग अगर 7th 8th का बेस है आपका, अगर आपने 7th को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको 8th समझ में नहीं आएगा। अगर आपने 8th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको 9th समझ में नहीं आएगा। तो बेटा लोग, सब बच्चों को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी छोटी छोटी क्लासों की जो है ना, बेसिक लेवल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, इसको आप तो थोड़ा अपना मजबूत करके चले आगे, ठीक है। जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने वाला बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।